तंत्र। जब बात आती है तंत्र की तो सबसे उच्च तंत्र या फिर उच्च कोटि के तंत्र में इनको गिना जाता है, क्योंकि इनका स्थान, ये जहाँ पे विराजमान है, ये जहाँ पे रहती हैं नीलांचल, वो तंत्र का केंद्र है। आप जितने भी सारे तंत्र क्रिया देख रहे हो आज, जहाँ पर भी जो अघोरी या फिर जो भी तांत्रिक क्रिया करते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं, वो सब यहीं से सीख के जाते हैं। ये एक रहस्यमयी जगह है, एक रहस्यमयी मंदिर है जो आज तक साइंस भी ना सॉल्व कर सका, हम तो क्या ही हैं। लेकिन जब तंत्र इस जगह से आपके ऊपर हो, चाहे वो मारण क्रिया हो, वशीकरण हो या फिर स्तंभोचटकानम, बचना इम्पॉसिबल। लेकिन अगर कोई इंसान पैरानॉर्मल पोजेशन या फिर किसी प्रकार का प्रेत बाधा, ब्रह्म राक्षस, जिन जिन्नात की बाधाओं से पीड़ित हो, अगर वो इंसान एक बार इस मंदिर पे कदम रख दे तो उसका ये सारा चीज़ ख़त्म, वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वन ऑफ द हाईएस्ट तंत्र साधना, माँ कामाख्या। कौन है माँ कामाख्या और क्यों उनका रहस्य इतना ज़्यादा अनसॉल्व्ड है? क्यों वो मंदिर आज भी अनसॉल्व्ड है? क्यों अम्बुबाची के टाइम पे रजस्वला माँ होती है और क्यों ब्रह्मपुत्र का नदी आज भी लाल पड़ जाता है? क्यों क्यों माँ भगवती, माँ कामाख्या का मूर्ति वहाँ पर नहीं है? क्यों कोई विग्रह नहीं है, बल्कि माँ योनि प्रतिमा में क्यों पूजी जाती है? पौराणिक कथाओं और सत्ययुग की कथा है जब माँ कामाख्या का निर्माण कुछ इस प्रकार हुआ। एक शॉर्ट स्क्रिप्ट भी बनाई है मैंने ताकि मुझे थोड़ा इजी हो, क्योंकि और हम इतने दिनों बाद आया हूँ, क्यों आया हूँ सब बाद में बताऊँगा, लेकिन अब फोकस करते हैं काम पे। देखो, सत्ययुग की कथा है जब भगवान शिव और माता सती विवाहित थे। तो एक बार आप ये कहानी सबको पता है कि माँ सती अपने पिता के यज्ञ में गए थे, वहाँ पर भगवान शिव का अपमान हुआ तो माँ ने अपना ही देह त्याग कर दिया, प्राण त्याग कर दिया था अपने स्वयंभू अग्नि से। तो इस प्रकार होता है जब भगवान शिव उनके मृत शव को लेके इधर उधर विचरण कर रहे थे पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, तब भगवान श्री हरिनारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से माता को छिन्न विच्छिन्न कर दिया। तो माता का जहाँ जहाँ अंग गिरा वहाँ पे एक एक शक्तिपीठ का जागृत हो गया। उसी प्रकार माता के बाएं हाथ, दाहिने हाथ, जैसे कि माता का जिह्वा जहाँ पे गिरा वो ज्वाला माता, जहाँ पे उनका कान गिरा उनका कंगड़ा माता, जहाँ पे उनका कपाल गिरा वो हिंगलाज माता, उसी प्रकार जहाँ पर माता की योनि गिरी थी वहाँ है माँ कामाख्या। क्योंकि योनि को सब लोग आज के टाइम पे अपवित्र मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है, यहाँ पर हमारे शास्त्रों का भी मानना है कि योनि इज़ none other than the creation of the whole world, this whole universe। आप ही सोचिए, जिस योनि से एक नवजात शिशु का जन्म होता है, एक नए जीवन का जन्म होता है, वो अपवित्र कैसे हो सकता है? आज मैं आपको बताऊंगा कि अम्बुबाची मेला में मासिक धर्म यानी कि माता का मासिक धर्म क्यों होता है। मैं आप सबको बता दूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे गूज़बम्स आ चुके हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मेरे तरफ ना एक ऐसी एनर्जी है, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं दिखा भी नहीं सकता। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भर चुका हूँ। लेकिन एग्जैक्टली कामाख्या माता का मंदिर इतना प्रसिद्ध है क्यों, साइंटिफिक रीज़न भी बताऊँगा और पौराणिक कथाओं से भी बताऊँगा। मंदिर बनाया किसने, क्या, सब कुछ डिटेल में। तो बात आपको अब पता चल गई। तो एक और बात आप सुन लीजिए कि हमारे पूरे भारत में दो ही ऐसे स्थान हैं जहां माता कुमारी अवस्था में विराजमान है। एक है माँ कामाख्या, दूसरी है माता कन्याकुमारी। ये दोनों ही ऐसे प्रसिद्ध स्थान हैं जहां पर माँ अपने कुमारी अवस्था में ही लोगों को दर्शन देती हैं। एक बात की बात है, जब नरकासुर, जो माता का सर्वश्रेष्ठ सेवक था, वो माता की पूजा करता था, आराधना करता था, लेकिन
जब समय बीतता गया ये पूजा, ये श्रद्धा काम वासना में बदल गया और वो माता से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन माता ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट तो किया, उसके प्रस्ताव को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन ये कहा कि अगर तुमने नीलांचल पर्वत यानी कि पूरे नीलांचल पर्वत नीचे से लेके मेरे मंदिर तक अगर तुम एक रात में पूरा सीढ़ी बना दे तो जो मतलब आने जाने का, तब मैं तुमसे विवाह करूँगी, जब तक मुर्गा बांग ना दे। तो माता ने देखा कि ये अपने काम में सफल होने ही वाला है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुर्गे से बांग कराई ताकि उसको पता चल गया कि सवेरा हो गया एंड मैं चैलेंज हार गया। और वहाँ पर उसको श्राप मिला। जब वो मंदिर में एंटर करने वाला था तब ऋषि वशिष्ठ आए, तब उसको वहाँ पे श्राप मिला कि तुझे भगवान श्री हरि नारायण के अवतार ही मृत्यु करेंगे। तो वहाँ पर अब आप सोच लीजिए कि श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध क्यों किया था। 16,108 पटरानियाँ, वो 16,000 कन्याओं को लेकर चला गया था। अब समझ में आ रहा है, रिलेट कर रहे हो आप लोग? तो ये है। और एक और बात, हमारे पौराणिक कथाओं में सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, द्वापर युग, सत्ययुग और इन सभी युगों में आम्बुबाची मेला होता है। लेकिन ये आम्बुबाची मेला इतना ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों है और क्यों होती है ये आम्बुबाची मेला? इससे पहले मैं आपको बता दूं, सत्ययुग में हर 16 साल में एक बार होता है आम्बुबाची मेला। द्वापर युग में हर 7 साल में, हर 12 साल, हर त्रेता युग में हर 12 साल में होता है एक बार आम्बुबाची मेला। द्वापर युग में हर 7 साल में एक बार आता है आम्बुबाची मेला और एक कलयुग में हर साल आता है आम्बुबाची मेला। लेकिन एग्जैक्टली आपको एक चीज़ बताऊं कि आम्बुबाची मेला एक साइंटिफिक रीज़न की वजह से भी होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आम्बुबाची मेला, अगर हम अपने जितने भी कैलेंडर है और जितने भी ग्रंथ हम लोग उनको देखें तो हर साल जो भी हमारा फेस्टिवल आता है वो एक डेट पे नहीं आता, अलग अलग तिथि होती है। अब गणेश पूजा देख लीजिए, कभी अगस्त, कभी अक्टूबर, कभी सितंबर, ऐसा आता है। नवरात्रि भी, महाशिवरात्रि भी। तो लेकिन आम्बुबाची मेला, माँ कामाख्या का आम्बुबाची मेला ही एक ऐसा दिवस है, एक ऐसा दिन है, एक ऐसा फेस्टिवल है जो हर साल एक ही डेट पे शुरू होता है, 21 जून के बाद। यानी कि 22 जून से लेकर 26 जून माँ अपने रजस्वला यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में रहती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? साइंटिफिक रीज़न आपको बता दूं, 21 जून जो कि होता है हमारा समर सोलिस्टिक्स। समर सोलिस्टिक्स अगर आपको नहीं पता तो आपको ये बता दूं कि हम लोग रहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पिक्चर। तो कहा जाता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस टाइम पे हम जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ पे सूर्य की किरण बहुत हाईली एनर्जी, मतलब सूर्य का जो रेडिएशन होता है, जो सोलर एनर्जी होता है, वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उसके बाद से ही मॉनसून स्टार्ट होता है और वहाँ पर हमारा आम्बुबाची मेला 22 को स्टार्ट होता है। और इसका एक साइंटिफिक रीज़न आपको बता दूं, क्योंकि हमारे, अगर आप दादा परदादा को अभी भी आप अगर दादा नाना को पूछोगे तो इस टाइम पे हमारे गांव में ऐसी मान्यता है, हमारे गांव में क्या, जो भी फार्मर्स होते हैं ना, वो इस टाइम पे हल नहीं चलाते, एग्रीकल्चर चीज़ें बंद कर दिया था। क्यों, मैं बताऊंगा आगे। लेकिन अब जानते हैं, आम्बुबाची मेला के बारे में बता दिया मैंने, लेकिन अब जानते हैं कि मंदिर का निर्माण किसने किया। देखो, कुलातंत्र और कालिका तंत्र और देवी भागवतम में इसका कोई भी उल्लेख है नहीं कि किसने बनाया, क्योंकि आज भी एक रहस्यमय है कि इसको बनाया किसने। लेकिन हाँ, एक राजा थे जो कि कोच डायनेस्टी के थे, उनका नाम है राजा विश्वसिम्हा राजा। तो उन्होंने 1553 में मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। तो राजा कुछ ऐसे थे कि उनका भाई चला गया था, कहीं पे खो गया था, तो उन्होंने माता से, उनको देखा कि माता ने यहाँ पे कामाख्या माता है, तो उन्होंने बोला कि अगर मेरा भाई मिल जाता है तो मैं यहाँ पे स्वर्ण मंदिर बनाऊंगा। तो द नेक्स्ट डे उनका भाई मिल जाता है, तो उन्होंने वहाँ पर माता का स्वर्ण मंदिर निर्माण किया, पुनर्निर्माण किया। उसी तरह जब अहोम राज्य आया, फिर कोच राज्य के बाद आया है अहोम राज्य, देन 1565 में राजा एक थे नर नारायण, जिनको बाद में जाके श्राप मिला कि तुम और तुम्हारा परिवार कभी भी कामाख्या मंदिर आ नहीं सकते। ये क्यों है मैं बाद में बताऊंगा। तो 1565 में वहाँ पर भी उन्होंने रीबिल्ड किया, फिर अहोम डायनेस्टी आई, फिर ऐसे मंदिर रीबिल्ड होकर आज कामाख्या शक्तिपीठ है।
लेकिन अब जानते हैं आम्बुवाची का मतलब क्या। आम्बुवाची दो चीज़ों से बनी है, आम्बु यानी कि पानी और वाची मतलब ब्लोजम, जो पानी ब्लोजम होता है। मैं बता रहा हूँ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे चारों तरफ एक ऐसी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं ब्रो। इस टाइम पे हमारा जो अर्थ है, हमारा जो सॉइल है, अर्थ सॉइल है, वो पूर्ण रूप से फर्टाइल में जाता है। द मोस्ट फर्टिलिटी, द मोस्ट फर्टाइल टाइम फॉर आवर सॉइल। और यहाँ पे एग्रीकल्चरल हल्ट को बंद कर दिया जाता है, जैसे कि डिगिंग हो गया, प्लोइंग हो गया, क्योंकि कहा जाता है कि ड्यू टू हैवी रेनफॉल ये होता है कि जो लैंड होता है वो पूरी तरह से फर्टाइल होता है। अगर यहाँ पे हम लोग प्लो करेंगे, डिगिंग करेंगे, तो हाई जो सॉइल मॉइस्चर है, सॉइल इरोजन हो सकता है, लिचिंग हो सकता है, और डिसइरप्टिंग सीड जर्मिनेशन, नेचुरल सीड जर्मिनेशन होता है, जिसके वजह से आगे जो खेती बाड़ी होगी, जो फसल होंगे, वो पूर्ण रूप से खराब आएंगे। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न है। अब आपको बताता हूँ कामाख्या का जो पानी है, जिसको ब्रह्म, आज भी हम लोग जब एग्ज़ाम्स देते हैं CGL वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स है, तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि वाट मतलब विच इज़ द रेड सी ऑफ आवर इंडिया, जिसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है वो आपको मैं बताता हूँ। देखो, ब्रह्मपुत्र का नदी यही आम्बुवाची। अब आते हैं आम्बुवाची मेला के ऊपर। आम्बुवाची मेला के दिन रजस्वला होती है माता, जो कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड जो रहता है वो उस टाइम पे गुजरती है। लेकिन यही 3 दिन कहा जाता है कि जब 22 को स्टार्ट होगा, यानी कि कल से शुरू होने वाला है आम्बुवाची मेला, ठीक है। तो 22 जून मंदिर के फाटक बंद किया जाता है, और 22 जून से लेके 26 जून तक मंदिर बंद रहता है। 26 को कपाट खुलता है, तो वहाँ पर जो माता का रजस्वला का जो रखते हैं ना, जैसे कि आप योनि पूजा होती है वहाँ पे माता की, तो योनि पूजा में जो होती है तो वहाँ पे सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। तो सफ़ेद कपड़ा बिछाने के बाद जब 26 को ये डोर खुलता है, तो उस टाइम पे वो कपड़ा पूरी तरह से लाल होता है, और उसी को ही प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि नर नारायण के बारे में, राइट, उनका जो राजा था, इनको श्राप इसलिए लगा क्योंकि माता के एक बहुत बड़े सेवक थे, बहुत बड़े सेवक, जो कि वहाँ पे पूजा करते थे, और वो माता को पूर्ण रूप से देख पाते थे। लेकिन कंडीशन ये था कि वो अपने आँखों में पट्टी बांध के ही माता की सेवा करते थे। लेकिन तब एक दिन ये हुआ कि राजा ने आग्रह जताया कि मैं एक बार माँ को देखना चाहता हूँ। तो जब अब यहाँ पे दो चीज़ भंग हुई, ताकि देखो, तुम एक स्पिरिचुअल साधक हो तो माँ तुम पे ब्लेसिंग्स करती है, तुम देख सकते हो माता को। लेकिन जब राजा ने इसको चोरी छुपे देखा, जो कंडीशन था उस प्रीस्ट के साथ जो पूजा करते हैं, पुजारी के साथ, तब वहाँ पर माता ने अपने पुजारी को ही उनका सर धड़ से अलग कर दिया पनिशमेंट के तौर पर। कुछ जगह पे ये कहा गया है कि वो पत्थर के बदल गए, और राजा को ये श्राप दिया गया कि तुमने मुझे चोरी छुपे देखा, सो अब से तुम और तुम्हारी पूरी डायनेस्टी, जो जनरेशन आने वाली है ना, वो कभी भी मेरी मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते। और आज भी जब नर नारायण के जो अब के जो डायनेस्टी के जो है, जो जनरेशन है, वो जब भी कामाख्या मंदिर से गुजरते हैं ना, अपनी आँखों से पट्टी बांध के गुजरते हैं या फिर छाता लेके गुजरते हैं, ताकि उनकी जो शैडो है वो मंदिर पे ना पड़े। अब मैं बताता हूँ आम्बुवाची के टाइम पे होता क्या है एग्जैक्टली। 3 दिन का मासिक धर्म रहता है माता का, मासिक क्रियाएं रहती है, जहाँ पे माता रजस्वला होती है। और ये 3 दिन में जो योनि माता की पूजा की जाती है, जहाँ पर माता को पूर्ण रूप से विश्राम कर दिया जाता है, वहाँ से रजस्वला पानी निकलता है, जो कि पूर्ण रूप से लाल कलर का हो। और इसीलिए ब्रह्मपुत्र को द रेड सी कहा गया, द ब्लड सी कहा गया है, क्योंकि ये 3 दिन रजस्वला जो माता होती है, ब्रह्मपुत्र का नदी पूर्ण रूप से लाल पड़ जाता है। लेकिन क्या ये साइंस है या चमत्कार, या फिर माता का कोई आशीर्वाद? मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, एक साइंटिफिक चीज़ है। जो चीज़ निकलती है, जो ब्रह्मपुत्र का नदी लाल होता है ना, वो एक चीज़ की वजह से होती है, बिकॉज ऑफ हाईली आयरन ऑक्साइड, जो फेरिक ऑक्साइड होता है, जो हाईली आयरन ऑक्साइड होता है, उसके वजह से ब्रह्मपुत्र का नदी पूर्ण रूप से लाल हो जाता है, रेड इन कलर, क्योंकि नीलांचल पर्वत पे बिलोंग करता है। जैसे कि अभी आप अगर मंत्र भी देखोगे, जैसे कि
कामाक्षे वरद देवी नील पर्वतवासिनी त्वम देवी जगदम मातृ योनि मुद्रे नमस्तुते। तो माता वहाँ पे योनि मुद्रा में ही पूजा जाती है। तो योनि मुद्रा बेसिकली ऐसा होता है, तो हमको दिखा देता हूँ, ये होती है योनि मुद्रा। तो इस रूप में वो माँ पूजा जाती है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि अगर ब्रह्मपुत्र का नदी लाल होना ही था, अगर जियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आसाम में 21 से ही मानसून शुरू होता है, मानसून तो उससे पहले भी शुरू हो गया ना। अगर जियोलॉजिकल कुछ प्रोसेस है तो ये तो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए ना, ब्रह्मपुत्र नदी रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि वो योनि जो प्रतिमा है माता की, वहाँ से पानी आ कहाँ से रहा है, रेड कलर का पानी जो आता है, जो ब्लड वाटर आता है, वो कहाँ से आता है और सडनली कितने गहराई से, कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है भाई, कोई साइंटिफिक नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जो नीलांचल पर्वत है वो पूरी तरह सिनाबार पे टिका हुआ है, यानी कि जो वहाँ का जो जियोमॉर्फोलॉजिकल, आप स्क्रीन पे देख लो, जो जियोमॉर्फोलॉजिकल जो है ना, उनका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से सिनेबार जो पता है ना मिनरल, जिसको मर्क्यूरी सल्फाइड भी कहते हैं, और उसका जो, अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो उसका जो चीज़ है, मतलब जो वो कलर है वो डार्क रेड है। तो या एक चीज़ है कि अगर ये जियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो मेरा कहना है कि अगर वहाँ पे डेली बारिश होती है, क्योंकि आसाम जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे रेगुलर बारिश होती है, मैं भी बहुत बार गया हूँ वो साइड, लेकिन आसाम कभी नहीं जा पाया, लेकिन वो साइड जाता हूँ मैं, तो रेगुलर बारिश होती है। तो मेरा कहना ये है कि अगर एक पर्वत, अगर एक पूरा स्थल, एक पूरा स्थान, एक पूरा स्टेट सिनाबार पे टिका हुआ है, आसाम का गुवाहाटी जो है, जो नीलांचल पर्वत है जहाँ पे माता रहती हैं, वहाँ अगर सिनाबार है और भरपूर मात्रा में, तो अगर बारिश रेगुलर बेसिस पे होती है तो ब्रह्मपुत्र का नदी हर दिन तो लाल होना चाहिए ना। तो क्यों ऐसा है कि हर दिन ही लाल नहीं होता है, बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन आप सबको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर माता की हर दिन बलि प्रक्रिया है, और यहाँ पर पता है कैसी बलि प्रक्रिया है, बलि भेड़, बकरे और भैंस के भी चढ़ते हैं, लेकिन नर भैंस, नर भेड़, नर बकरी, यहाँ पर कोई भी फीमेल चीज़ों की बलि नहीं दी जाती। अब समझो, यहाँ पर अगर वो कोई भी सुबह उठ माँ का फाटक दरवाज़ा खुलेगा, मतलब बलि, एक उनका सामने उनकी बलि होगी ही होगी, चाहे वो नर, मतलब लाइक मेल बफेलो हो गया, मेल गोट हो गया, मेल सीप हो गया, मेल पिजन हो गए, मेल हेन मतलब जो कॉक होते हैं वो हो गए, इन सब की बलि दी जाती है। यहाँ पे फीमेल चीज़ों की बलि नहीं दी जाती। और यहाँ पर नर बलि यानी कि ह्यूमन सेक्रीफाइसेस का भी चीज़ है, आज भी होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये तंत्र का सबसे हाईएस्ट जगह है भाई। यहाँ पर जो तंत्र होती है ना, यहाँ पे जो तंत्र साधनाएं होती है, यहाँ पे जो हाईएस्ट साधनाएं होती है ना, सोच नहीं सकते। क्योंकि एक और जगह है जहाँ पर आपको पता है, इसका नाम मायोंग, एक ऐसी जगह, एक ऐसा गांव जो पूर्ण रूप से अनसॉल्व्ड है। इसके ऊपर भी एक जल्द ही वीडियो लेके आने वाला हूँ, क्योंकि मायोंग से रिलेटेड मेरे पास 2 केसेस हैं, और वो भी रियल केसेस हैं, जल्दी लेके आऊँगा। एक और चीज़ बता दूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ह्यूमन सेक्रीफाइसेस यहाँ पे होते हैं, आज भी होते हैं, वो भी गुप्त रूप से। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 2019 में, हाल ही की बात है, 2019 में एक 66 यानी कि 66 ईयर ओल्ड की वुमेन, एक बूढ़ी औरत को बलि दी गई थी, और ये पूरी तरह से न्यूज़ में है, हेडलाइंस पे है, आप चाहे तो स्क्रीन में देख सकते हो। पहले उनको भूतनाथ मंदिर लेके जाता है, फिर वहाँ से बगुला मंदिर, फिर वहाँ पे एक और मंदिर, वहाँ पे उनका पूरा प्रक्रिया होता है, और उनको पता भी नहीं था कि वो उनको बलि के लिए प्रिपेयर किया गया है। एंड देन उनके बिहेडेड, और उनका जो शव था, जो डेड बॉडी था, अलॉन्ग विथ हर कटेड हेड, वो नेक्स्ट डे मंदिर के कॉम्प्लेक्स में मिलते हैं। मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि क्या अगर माँ कामाख्या का मासिक धर्म हम पालन करते हैं, उनका फेस्टिवल अम्बुबाची मेला पालन किया जाता है, तो फिर हम लोग नारी को इतना ज़्यादा टैबू क्यों करते हैं कि यार तुम इम्प्योर हो, तुम्हारा पीरियड्स आ गया, तुम इम्प्योर हो। आप लोगों को पता भी है ऋग्वेद क्या कहता है, हमारे सनातन क्या कहते हैं, दैट्स वाई इट्स सनातन।
सनातन विज्ञान से अलग नहीं है, सनातन ही विज्ञान है। वैदिक साइंस आ गया, वैदिक मैथमेटिक्स आ गया, ये सब कुछ हमारे भीतर ही है, बस आप लोग जानने की चेष्टा नहीं कर रहे हो। क्यों पता है? मासिक धर्म के टाइम पे लड़कियों को, फीमेल्स को, वुमेन्स को कोई घर के काम नहीं किए करने देते, मंदिर जाना अलाउ क्यों नहीं, पता है आपको? क्योंकि ये टाइम, जैसे कि मैंने कहा, माँ कामाख्या अपने हायर फॉर्म में रहती हैं, उसी तरह ही। और इस दिन सभी नारी, सभी वुमेन, जितने भी लड़कियां हैं, वो सब लोग यही हायर स्टेट में रहती हैं। इसीलिए उनको मना किया गया है कि तुम मंदिर मत जाना, तुम हमारे पूजा घर में मत जाना। क्योंकि अगर शास्त्रों के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार, अगर कोई भी नारी इस टाइम पे मंदिर के प्रत्यांगण या फिर मंदिर के मूर्ति के सामने चलिए तो मूर्ति खंडित हो जाती है। क्योंकि उस टाइम पे उनका जो ऑरा होता है, जो कुंडलिनी होती है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि भगवान के विग्रह टूट जाते हैं। और इसकी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आप सब से, खास करके सभी नारियों से, सभी वुमेन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को जितना हो सके देखिए और सोसाइटी के इस टैबू से बाहर आइए। क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति पे ये कहीं पर भी वर्णित नहीं हुआ है, ना ही किया गया है कि आप लोग इम्प्योर हो। यू आर द मोस्ट प्योरेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। चाहे आप कुछ भी कह लो, कोई भी कह लो, सोसाइटी आपको क्या भी बोले, यू आर नॉट इम्प्योर। अगर लोग आपको इम्प्योर कहते हैं तो वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि अगर आपको वो इम्प्योर कहते हैं तो उनका कामाख्या मंदिर जाना भी अनुचित माना जाएगा। क्योंकि अगर वो आपको पीरियड्स के टाइम पे इम्प्योर कहते हैं, देन दे हैव नो 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 नो, उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो कामाख्या मंदिर जाए, कामाख्या की माता पूजा करे। क्योंकि जहाँ पर योनि पूजा होती है, जहाँ पर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूजा होता है, आम्बुबाची मेला एक ऐसी मेला है जहाँ पर लाखों लाखों तक लोग आते हैं यार, एक छोटा सा अंग वस्त्र लेने, माता का वो जो रजस्वला का जो कपड़ा होता है वो लेने के लिए प्रसाद के रूप में। और ये वही लोग होते हैं जो टैबू फैलाते हैं कि पीरियड्स के टाइम यू आर इम्प्योर। नो, दे आर द मोस्ट। अरे साइकिल होता है भाई, वुमेन्स का एक नेचुरल साइकिल है, माँ भी गुजर रही हैं, आप लोग भी सोचो, आप लोग भी थोड़ा दिमाग में जोर डालो। दे आर नॉट इम्प्योर, दे आर द हाईएस्ट एंड द मोस्ट प्योरेस्ट थिंग दैट एवर क्रिएटेड बाय गॉड। भगवान ने खुद बनाया है उनको, हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए नारी बनाया है उन्होंने। देवी भागवत पुराण में लिखा गया है, दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है कि माँ भगवती हर जगह होती हैं। आप जितने विद्याएं पढ़ रहे हो ना, जो जो चीज़ें पढ़ रहे हो, जो विद्या आप ग्रहण कर रहे हो, चाहे आप कोई भी विद्या पढ़ो, मैथमेटिक्स हो गया, संस्कृत हो गया, साइंस हो गया, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी हो, जितने भी पढ़ रहे हो, वो सभी विद्या, और जितने भी नारियों को आप देख रहे हो, वो सभी माँ भगवती का ही रूप है। तो ये टैबू से बाहर आओ। और मैं वीडियो इतना लेट क्यों ला रहा हूँ, क्यों मैं इतना, मतलब 8 महीने 9 महीने हो गए मुझे वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन इसके बाद शायद कंटिन्यू करूँ मैं वीडियो। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस टैबू से बाहर आए और माँ कामाख्या का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। और आम्बुबाची मेला के टाइम पर अगर आप चाहें तो घर में रहकर माँ भगवती कामाख्या का स्तोत्र या फिर उनका जो नॉर्मल मंत्र है, जो मैंने यहाँ पे भी बताया था, पहले भी बोला था, अभी दोहरा देता हूँ। कामाक्षी वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वम देवी जगदम मातृ योनि मुद्रे नमस्तुते, इसका भी आप चैंट कर सकते हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो।